Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have started the chapter number 3 of 12th class, that is human reproduction, and studied about the various phases in the reproductive cycle of human beings, about the structure of testis and the scrotum. One more thing, we have uploaded the notes of chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. जो चैप्टर है उसकी लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप एट फ्री ऑफ कॉस्ट उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एपिडाइडमिस, एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड द एसेसरी ग्लैंड्स. और इसी के साथ जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आएगा बोर्ड में, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आएगा. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का डायग्राम या फिर जो गैमेटोजेनेसिस से उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द टेस्टिस. ये टेस्टिस है एंड इट इज कवर्ड बाय स्क्रोटम. जो टेस्टिस है किससे कवर्ड रहता है? स्क्रोटम से कवर्ड रहता है, जो क्या प्रोवाइड करता है? बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस और 36.5 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोवाइड करता है. क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को लो टेम्परेचर चाहिए, और वो लो टेम्परेचर क्या है, कौन प्रोवाइड करेगा? स्क्रोटम. टेस्टिस से एक हाईली कोइल ट्यूब निकलेगी, दैट इज द एपिडाइडमिस. जो क्या है? एपिडाइडमिस. एपिडाइडमिस के 3 पार्ट्स, ठीक है. दिस इज द हाईली कोइल ट्यूब दैट इज एपिडाइडमिस. इसके हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, दैट इज हेड, बॉडी एंड टेल. द एपिडाइडमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, body and tail. Head is known as caput epididymis, body is known as corpus epididymis and tail is known as coda epididymis. यहाँ पर जो coda epididymis है इसका important function है कि ये स्पर्म्स का एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है. अराउंड 18 to 24 आवर्स जो टेम्परेरी स्टोरेज रहता है गैमेट्स का, किसके अंदर? टेल में. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बेटा कि एपिडाइडमिस में गैमेट्स का, स्पर्म सेल का टेम्परेरी स्टोरेज किस में होता है? किस में होता है? इन द कोडा एपिडाइडमिस, दैट इज द टेल ऑफ एपिडाइडमिस. अब ये जो एपिडाइडमिस है इससे क्या निकलेगी? एक लॉन्ग डक्ट निकलेगी, दैट इज नोन एज वास डिफरेंस. क्या बोलेंगे इसको? वास डिफरेंस. और वास डिफरेंस क्या है? एब्डोमन से होते हुए, कहां से? एब्डोमन से होते हुए नाउ इट ओपन्स इनटू द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. इसी बीच में यहाँ पे क्या है? इंग्विनल कैनाल है. इस इंग्विनल कैनाल को पार करते हुए इट विल ओपन इनटू द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. इस वास डिफरेंस में एक स्वेलिंग रहती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे लिटिल बिट स्वेलिंग रहती है एंड दिस इज नोन एज एम्प्यूला. इसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला कहते हैं. इस एम्प्यूला में जो मेल का फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड है दैट इज सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट रहता है. पहला पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड दैट इज सेमाइनल वेसिकल कहां प्रेजेंट रहता है? एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस. नाउ ये जो डक्ट है वास डिफरेंस है, लेकिन इसे अब हम एक नाम देंगे दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट. क्या बोलेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट. सेमाइनल वेसिकल एक एसेसरी ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा और वो सिक्रीशंस रिलीज कर देगा इजैक्यूलेटरी डक्ट में. और ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है
ये ओपन हो जाएगी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये अगेन एक और ये जो क्या कहते हैं इसको, ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिंगल रहता है। कैसे है भाई, ये सिंगल है, पेयर में प्रेजेंट नहीं है होता, एक कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपनी सिक्रीशन को इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज कर देगा, सिक्रीट कर देगा। नाउ वन मोर पेयर ऑफ द एसेसरी ग्लैंड दैट इज नोन एज बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। एक और पेयर रहता है, किसका पेयर है, एसेसरी ग्लैंड का, जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड, एंड दे ऑल opens into the external genitalia that is the penis। इसमें दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये दोनों ही टिश्यूज, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के दोनों ही टिश्यूज क्या हैं, दे आर हाईली वस्कुलराइज्ड, दे आर हाईली वस्कुलराइज्ड। मतलब क्या है इसका, कि ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में ये रहते हैं, और कोई भी टिश्यू अगर उसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं वस्कुलराइज्ड। प्लस में ये दोनों ही, ये जो कॉर्पोरा और कॉर्पस टिश्यूज हैं, दे बोथ आर इरेक्टाइल, that they help in the contraction of the male that is penis, okay, that is the external genitalia. The external genitalia that is penis, it is covered by the foreskin and the opening is known as urethral meatus. So this is the diagram of external genitalia, ठीक है। ये क्या है, external genitalia का डायग्राम है, जिसमें दो टिश्यूज हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड द कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। इसी में क्या है, दीज आर द ब्लड वेसल्स एंड दिस इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये था स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स, जो 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन। उससे पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेमाइनल प्लाज्मा। व्हाट इज सेमाइनल प्लाज्मा? तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन प्लस में जो मेल गैमेट है दैट इज द स्पर्म सेल, इन दोनों को मिला के हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन और मेल गैमेट, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज द सेमाइनल वेसिकल, ये एक पेयर है, 2 प्रेजेंट रहते हैं, और सेमाइनल प्लाज्मा का 60 to 70% पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसका सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। द सिक्रीशन कंटेन द फ्रुक्टोज, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा मेल गैमेट को। जो फ्रक्टोज है, जो मैच्योर गैमेट नहीं हुए हैं, उनकी मैच्योरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्रुक्टोज। प्लस में यही न्यूट्रिशन गैमेट्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन दैट हेल्प्स इन द contraction in female reproductive tract, and also fibrinogen, जो कि सेमाइनल प्लाज्मा की कोगुलेशन को रोकता है। व्हाट इज कोगुलेशन? उसको जमने नहीं देता। कोगुलेशन का मतलब है जैसे कि ब्लड है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, तो जो फिब्रिनोजन है वो कोगुलेशन को रोकता है। नेक्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। It is single and it made the 30% part of the seminal plasma. इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, जो स्पर्म्स की एक्टिवेशन में हेल्प करता है, प्लस में ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। सेमाइनल प्लाज्मा को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्यों? बिकॉज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज हाईली एसिडिक, एंड टू न्यूट्रलाइज दैट
जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, अदरवाइज एसिडिक एनवायरनमेंट में जो मेल गैमेट्स हैं वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द बल्बोयूरेथ्रल, इट इज 1 पेयर, कितने हैं, 2 होते हैं नंबर में। सबसे कम जो बल्बोयूरेथ्रल दैट इज ऑल्सो नोन एज द कोपर्स ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो सबसे कम होती है, एंड इट मेक ओनली 1 to 2% ऑफ द सेमाइनल प्लाज्मा, and it helps in the lubrication of the male external genitalia. So this was about the structure of male reproductive system and about the accessory glands. In the next video, we will study about the female reproductive system, the diagram of female reproductive system, the primary sexual organ that is ovary, and the detailed structure of ovary. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.